Co-powered by Techno. यति नरसिंहानंद को लेकर जो विरोध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज सहारनपुर पुलिस लाइन में कई संगठन जो हैं उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर भीम आर्मी है जो नारेबाजी उनके खिलाफ कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अलावा जो अन्य दल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आज उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी सहारनपुर से मिले हैं और एक ज्ञापन जो है इन्होंने यहाँ पर दिया है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर पार्षद हैं टिंकू हुड्डा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? कल से लगातार हंगामा मचा हुआ है और हालांकि उन पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब क्या कुछ कार्रवाई मांगते हैं आप? हमने कप्तान साहब से मिलकर यहाँ पर भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है। वो एक दुष्ट, गंदा, उसकी जितनी भी उसके बारे में कहा जाए वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। वो प्रदेश का और देश का अमन चैन छीनना चाहता है। हमें किसी व्यक्ति को भी कोई हक नहीं है किसी भी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करने का। और उसने जो मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी की है, उससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई बुराई नहीं हो सकती। मोहम्मद साहब सबके बड़े हैं, पैगंबर हैं, उनके बारे में जो भी टिप्पणी उसके द्वारा की गई है उसके खिलाफ रासुका में कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे द्वारा, सब पार्षदों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएसपी महोदय को दे दिया गया है कि इसमें संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। ठीक है, फवाद सलीम भी है यहाँ पर, आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से उनका बयान जो सामने है, आप काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। देखिए, किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी करे और अभी तक भी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम सभी पार्षदगण यहाँ पे आए हैं कप्तान साहब से मिलने के लिए कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई यतीनानंद के ऊपर हो। ठीक है जी, इमरान सफ़ी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वो ये चाहते हैं कि मैं ये ऐसा बयान दे के या किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी करके मैं बहुत नाम कमा लूँगा बहुत, तो उनके लोग भी जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो मेरी तो अपनी सरकार से यही अपील है कि तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। ठीक है, गुलशेर भी है यहाँ पर पार्षद, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से उनका बयान आया था और काफ़ी विरोध हो रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। देखिए, इसने इससे पहले भी ये सब किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हमारे अमन चैन कायम रहे। हमसे पहले, मुस्लिमों से पहले हिंदू भाई, जैसे हमारे टिंकू भाई ने आगे पहल की है, हिंदू भाई हमसे पहले आगे पहल गए क्योंकि ये अमन चैन ख़राब करता है। किसी भी धर्म को इस तरीके से आहत करना ये बहुत गलत है और हमारे हिंदुस्तान का अमन और चैन ख़राब होने के संदेश है। तो हम चाहते हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, अब्दुल खालिक जी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं यतीनानगिरी, इस बार तो पैगंबर साहब पर उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये मिजाज बन चुका है। जब तक सब शासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, उनका इलाज नहीं करेगा, तब तक ये बहुत ही निंदनीय काम किया उन्होंने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, पार्षद दल के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के, इन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी सहारनपुर को प्रार्थना पत्र दिया है और सिर्फ यही विरोध नहीं कर रहे, इसके अलावा दूसरी तरफ भी उनके खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनको जेल में डालने की मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। अब दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा, यहाँ पर भी भीम आर्मी और अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी अपना विरोध जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। कल भी देवबंद में जो देवबंद कोतवाली है वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया गया था उनके उस बयान को लेकर और आज भी बड़ी संख्या में भीम आर्मी के साथ साथ जो अन्य जो दल हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर आज अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सहारनपुर पुलिस लाइन आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर अपना ज्ञापन जो है वो दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भीम आर्मी के भी लोग हैं और यहाँ पर अन्य नेता भी हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और मांग सिर्फ एक ही है कि जो
यति नरसिंहानंद का जो बयान आया था पैगंबर साहब को लेकर, उस पर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, रासुका की मांग जो है वो पार्षदों की तरफ से की गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी मांग जो है वो यहाँ पर की गई थी। और अब भीम आर्मी और जो अन्य जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब यहाँ पुलिस लाइन में यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पर भीम आर्मी के भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की मांग रखते हैं आप लोग? अजी इतना ये आदित्य आनंद है जो गाजियाबाद का, इतना गिरफ्तार नहीं होने का, यो इतना हम चैन तो नहीं बैठने के। और आज तो हम विज्ञापन देना है 500-400 आदमी, अगली बार हम टीम रखेंगे। जो हमारे बच्चे हैं ना 2-2 साल के, वो भी यहाँ सड़क पर उतरेंगे। इसका जिम्मेदार सरकार होगी अगर कोई घटना घटती है। FIR तो दर्ज होगी उनके ऊपर? FIR तो अलग अभी हुई नहीं, अभी तक हो चुकी है गाजियाबाद में? नहीं, हम सहारनपुर से होगी कार्रवाई, कोई नहीं हुई। इतना गिरफ्तार नहीं होने के, हमारे बच्चे भी यहाँ सड़कों पर उतरेंगे। इतना कोई कार्रवाई नहीं होने की, इतना तक नहीं पंडा छूटने का उनका। जी जरूरत क्या है हमारे नबी की शान में बोलने की? उनकी उन्होंने हिम्मत कैसे करी हमारी? कैसे हिम्मत रखते हैं? क्या हम कभी आज तक किसी राम के बारे में, किसी के बारे में हमने बोला है? हम सबकी इज्जत करते हैं, हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कुत्ते लोग हैं ना, जो ये कुत्ता है, कुत्ता जो ये ऐसे करता है हमारे नबी की शान में, हम पे बहुत गुस्सा है। बर्दाश्त से बाहर है मामला, पूरा काम ठाया जाएगा। वो बड़ा आंदोलन करेंगे, बच्चा सड़क पर उतरेगा जेब जाके, और इसके जिम्मेदार सरकार होगी अगर कोई भी दुर्घटना होती है किसी भी जगह। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? किस तरह की कार्रवाई चाहिए? हमें तो कार्रवाई चाहिए, गिरफ्तार चाहिए। वो गिरफ्तार के लिए जो है ना, हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, पूरा रोड जाम कर देंगे, हम शहर जाम कर देंगे चप्पा चप्पा। अपने नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मर तो सकते हैं और मार भी सकते हैं, उनके लिए जान कुर्बान है उनके लिए, लेकिन हम एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे गलत। क्या लगता है कि वो उन्होंने जो बयान दिया है उसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? ये वजह का तो मुझे कुछ पता नहीं है। चलिए ठीक है। यहाँ पर माजिद अली भी हैं, बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ चुके हैं सहारनपुर लोकसभा से, वो भी आज यहाँ पर आए हैं उनके नरसिंहानंद को लेकर। माजिद भाई, जो बयान आया है, FIR तो उन पर दर्ज हुई है, लेकिन आक्रोश जो है वो लोगों का शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। नहीं, हमें यहाँ हम अपने ज़िले में FIR कराना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा हक अधिकार है, ये हमें संविधान ने हक अधिकार दिया है। और जब तक के FIR हो के ये अरेस्ट नहीं हो जाता पागल आदमी, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। क्योंकि बार बार पैगंबर पे, ये पैगंबर साहब पे क्यों हमला करते हैं, जिन्होंने दुनिया को रोशनी दिखाई। उस वक्त रोशनी दिखाई 1500 साल पहले, जब अंधेर काल था, किसी को कुछ पता नहीं था कि दुनिया में कैसे जीना है। लड़कियों को धर्म के नाम पे या उसके नाम पे जिंदगी जला दिया करते थे, ज़मीन में गाड़ दिया करते, कोई अपना दामाद बनाने को राज़ी नहीं था उस वक्त हमारे पैगंबर साहब आए और दुनिया को शांति का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम दिया। और लेडीज़ की कैसे इज्जत की जाती है, कैसे उसको निकाह में लेके उसका जीवन बढ़िया तरीके से गुजरे, और अगर कोई बेवा हो जाए उससे भी निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया सबसे पहले, दुनिया को मैसेज देने के लिए। और ये बार बार कमबख्त लोग जिनको पता ही कुछ नहीं दीन दुनिया का, ये हमारे पैगंबर साहब पे हमला करते हैं। ये ऐसे नालायक, इनको पता ही कुछ नहीं है कि जीना कैसे, इन्हें आज तक ये पता नहीं है कि इंसान पाक कैसे रहता है, साफ़ कैसे रहता है, वो भी पता नहीं है। वो भूत आदमी हमारे पैगंबर साहब को गलत बात बोल रहा है। आपने सुनी, मैं देखो कितना हम लोगों को, हमारा दिल जख्मी हो गया उसकी ये बात सुन के। तो इसको अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये अगर अरेस्ट नहीं होता तो फिर हमारे साथ सरकार भेदभाव करती है। यानी अगर कोई मुसलमान कोई बात बोल दे, कोई अल्फाज बोल दे, उसका तो घर पे बिल्डोजर चला दो, और ये रोज़ हमारे ऊपर हमला करे, ये अरेस्ट भी ना हो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो, इनको अरेस्ट करके जेल में ना डाला जाए, इनको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, ताकि कोई मुसलमान गलत कदम ना उठाए। और अगर ऐसा नहीं करते और कोई बच्चा, कोई नादान कोई गलती कर दे, तो उसमें फिर हम सब पिसते हैं, हम सब एक दायरे में खड़े हो जाते हैं कि भाई मुसलमान तो कट्टरवादी है, जबकि कट्टरपंथी ये लोग हैं, हम नहीं है। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारे किसी आलिम ने आज तक बताइए किसी के धार्मिक गुरु को या उनके पैगंबर को कभी गलत अल्फाज बोला है क्या?
हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों होता है, हमारे साथ ये ना इंसाफ़ी क्यों होती है, तो हम कैसे बर्दाश्त करें। अगर इनका दिल करता है हमें मारने का तो आओ सरेआम आके गोली मार दे। ये बार बार बेइज्जती करने का तो कोई इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए ना। अगर इनको सुकून मिलता है कि भाई हमें गोली मारनी है इन्होंने, तो आके मारे, हम लोग मैदान में खड़े हैं, आके मार के चले जाए। एक दिन तो मौत आनी है इंशाल्लाह, तो हम खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करने के जो ये लोग हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं होगा उनका बयान, और साफ तौर पर अगर कार्रवाई नहीं होती है यति नरसिंहानंद के खिलाफ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है वो तमाम संगठनों की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। तो काफ़ी देख सकते हैं आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है नरसिंहानंद गिरी के उस बयान को लेकर, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो संगठनों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास। Co-powered by Techno.